हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। तो देखिए मैंने सीबीएसई कक्षा 11 जियोग्राफी का इसके पहले 7 चैप्टर मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ 1 से लेके सीरियली। और जो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। आज मैं आप लोग को 8 चैप्टर कराऊंगी। आपने ये बात सुना होगी कि सीबीएसई ने ये कहा है कि अब जो आपके क्वेश्चंस होंगे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड के हैं स्टूडेंट, मैं उनको बताना चाह रही हूँ। वो आप जानते हो कि आप लोग का क्लासेस ऑनलाइन हो रही है तो आप लोग को जो क्वेश्चंस है वो बोला गया मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करना आपके लिए अच्छा है। इसलिए मैं आप लोगों को जो है आपकी ही सिलेबस के मल्टीपल टाइप क्वेश्चन करा रही हूँ, जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि अदर्स एग्ज़ाम वाले भी जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार जो आर्मी स्कूल का भी एग्ज़ाम हुआ था उसमें काफ़ी क्वेश्चंस यहीं से डायरेक्ट किया गया था। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि ये जो केवीएस का हुआ, आर्मी पब्लिक स्कूल का सीटेट, ये सब में काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप इसको देखें और अंत तक देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चैप्टर का नाम जैसे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से बचाती है। तो ये जानते हैं आप सभी, जो ओजोन गैस है वो हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण से क्या करती है, बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए जो क्षोभ मंडल है, यानी क्षोभ मंडल, अगर आप धरती से ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल मिलेगा। और क्षोभ मंडल ये मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। वायुमंडल की कौन सी गैस जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप उसको ग्रहण कर रहे हो, ऑक्सीजन, O2 भी इसको बोलते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तापमान की सामान्य ह्रास दर किसे कहते हैं। तो देखिए क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है और इसे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। आयन मंडल मानव के लिए किस तरह उपयोगी है। तो इस मंडल में विद्युत आवेशित आयन कण पाए जाते हैं जिसके कारण पृथ्वी से भेजी गई रेडियो तरंगों को हम पुनः प्राप्त कर पाते हैं और यहाँ दूर संचार प्रणाली संभव हो पाती है। फ्रेंड, वायुमंडल में उपस्थित वह कौन सी गैस है जो रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेती। तो देखिए जो क्रिप्टॉन, नियॉन और आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन और आर्गॉन, ये जो गैसें हैं ये रासायनिक प्रक्रिया में क्या करती, भाग नहीं लेती। तो जैसे इसमें मैंने तीनों बता दिया, बट ऐसे कर सकता है जैसे 4 ऑप्शन दे दिया जिसमें क्रिप्टॉन रहेगा तो कौन सी भाग लेती है, और अदर्स दे दिया तो आपको वहाँ पे क्रिप्टॉन करना है। अगर तीनों में से कोई भी रहता है, नियॉन, आर्गन, कुछ भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित 2 गैस कौन सी है और उनकी प्रतिशत भी लिखिए। तो देखिए जो सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78.8% है और ऑक्सीजन 20.95% है। क्षोभ सीमा में हवा का तापमान कितना होता है। तो देखिए जो क्षोभ सीमा होता है ना, क्षोभ सीमा में हवा का जो होता है विषुवत रेखा के ऊपर 80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों के ऊपर जो होता है 40-45 डिग्री सेल्सियस होता है। आयन किसे कहते हैं। तो आयन मंडल में उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं। ऐसे विद्युत आवेशित कणों को हम लोग क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है। तो देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, अनेक महत्वपूर्ण गैस पाई जाती हैं, लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन ये जीवनदायिनी गैस है, ये आप सभी जानते हो कि तो देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व ज़्यादा है। वायुमंडल में जैसे ऑक्सीजन है, ये क्या है, जीवनदायिनी गैस मानी जाती है क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते। अन्य पदार्थों के साथ यह मिलकर क्या होती है, जलने का कार्य करती है। नाइट्रोजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायुदाब, पवन की शक्ति, परावर्तन का आभास होता है। नाइट्रोजन पेड़ पौधे को क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण होता है जो भोजन का मुख्य अंग होता है। हम लोग को प्रोटीन जैसे मिलता है खाने से, तो उन लोग को जो
पेड़ पौधों को भी प्रोटीन जो है नाइट्रोजन पेड़ पौधे से प्रोटीन का निर्माण होता है नाइट्रोजन के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यह सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। यह गैस पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, एक ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्षोभ मंडल को जीवनदायिनी परत क्यों कहा जाता है। तो आप जानते हो कि क्षोभ मंडल में जीवनदायिनी परत इसलिए समझा जाता है क्योंकि जीवित रहने के लिए समस्त अनुकूल दशाएं इसी परत में होती हैं। इसके अलावा वायु का चलना, वर्षा का होना, बिजली का चमकना, बादलों का बनना आदि मौसमी समस्त घटनाएं इसी परत में होती हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में धूल के कणों का क्या महत्व है। देखिए, जब वायुमंडल में वायु की गति के कारण क्या होता है, सूक्ष्म धूल के कण क्या होता है, उड़ते रहते हैं और ये धूल कण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इनमें सूक्ष्म मिट्टी, धूल, समुद्री नमक, धुएं की कालिक, राख, उल्पात के कण आदि होते हैं। ये कण क्या होता है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इनमें अधिकांश आर्द्रगाही केंद्र बन जाते हैं जिन पर वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन होता है। इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। धूल कण सूर्यताप को रोकने और उसे परावर्तित करने का कार्य भी करती है। ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में क्या होता है, लाल और नारंगी रंग की घटाओं का निर्माण करती है। तो अगर धूल कण ना हो तो जो सारी चीज़ें होती है वो नहीं होगी। क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों माना जाता है। तो अभी मैंने बताया आपको क्षोभ मंडल को क्यों माना जाता है, तो उसी को ये विस्तार में बताया। और इसमें देख लो, इसकी ऊंचाई जो होता है ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर होती है और ये जो होती है क्षोभ मंडल का जो इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में अंतर। तो मौसम, तापमान, वर्षा, वायुदाब, आर्द्रता, वायु की दिशा, गति आदि तत्वों को औसत छोटी समय अवधि तक छोटे क्षेत्र के लिए ज्ञात करना मौसम कहलाता है। वहीं जलवायु क्या है, देखिए मौसम के तत्वों का औसत लंबी समय अवधि का तथा बड़े क्षेत्रों के लिए ज्ञात करना क्या होता है, जलवायु कहलाता है। एरोसोल्स से क्या तात्पर्य है। तो वायुमंडल में जलकण, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस, क्रिप्टॉन, नियॉन, ऑर्गन, बड़े ठोस कण मिलकर एयरसोल्स कहलाते हैं। ठीक है, एयरसोल्स किसको कहते हैं, इनके जो कण होते हैं। वायुमंडल में संघटन की संख्या में व्याख्या करिए बोल रहा है। तो देखिए, वायुमंडल की मुख्य गैसों में जलवाष्प और धूलकण से बना है। ठीक है, तो गैस में आप जानते हो जितने भी है, जैसे कि नाइट्रोजन आपका 78.8% हो गया, ऑक्सीजन 20.9% हो गया। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ओजोन आदि गैस है, ये सभी महत्वपूर्ण है जिसके अनुपात में वह बना रहता है। जलवाष्प में देखिए, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा क्या होता है, जलवायु पर निर्भर रहता है। जलवाष्प सूर्यताप का कुछ भाग सोख लेती है और पृथ्वी से क्या करती है, उत्सर्जित ताप की को भी ग्रहण कर लेती है। यह पृथ्वी को गर्म एवं अधिक ठंडा होने से क्या करती है, बचाती है। कौन, जलवाष्प बचाती है। ठीक है, धूलकण आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए केंद्रक का कार्य करते हैं और मेघों का निर्माण में सहायक होते हैं धूलकण। अगर आपको ब्रॉड क्वेश्चन में पूछता है वायुमंडल में गैसों का वर्णन करें, तो देखिए मैं इसको आपको जो है चार्ट के थ्रू समझा रही हूँ। जैसे आप ये चार्ट देख पा रहे हो, इसमें देखिए ये वायुमंडल है पूरा, ये पूरा क्या है, वायुमंडल है। इसमें क्या है, देखिए ये जो है 78% ये क्या है, नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये 1% जो है क्या है, ये अन्य है। तो इसको बना के और इसके बारे में आप जब लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। वायुमंडल की संरचना, अगर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है तो वायुमंडल की संरचना का वर्णन करने के लिए बोला है। तो आप जानते हो कि वायुमंडल की संरचना में यहाँ पे सबसे पहले जो होता है, देखिए रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल की विस्तृत परतों को हम होमोस्फीयर तथा हेट्रोस्फीयर में विभक्त है। ठीक है, ऐसे क्या होता, तापमान और वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को 5 प्रमुख परतों में बांटा गया है। तापमान और वायुदाब के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन रासायनिक संघटक के आधार पर वायुमंडल के विस्तृत परतों को हम होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर में विभक्त करते हैं। 2 फेयर, क्या क्या, होमोस और बोलिए हेट्रोस्फीयर। ठीक, चलते हैं अब
तापमान और वायु दाब इसके आधार पर। तो क्षोभ मंडल यह सबसे निचली परत, मैंने कहा था ये पृथ्वी से, ये पृथ्वी है तो सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल आएगा। इसकी ऊंचाई जो है वो 13 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, यानी भूमध्य रेखा पर 18 होगी, और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। ऋतु तथा मौसम से संबंधित सभी घटनाएं इसी परत में मानव के लिए उपयोगी है। समताप मंडल यह 50 किलोमीटर तक विस्तृत है और निचले भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं। इसके ऊपर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक तापमान में वृद्धि होती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन गैस उपस्थित है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषण करती है। ठीक है, तो जहाँ पे जिस जगह पे परावैंगनी जो ओजोन गैस है उसी को ओजोनोस्फेयर भी कह देते हैं। मध्य मंडल देखिए, इस परत का विस्तार 50 से 90 किलोमीटर तक है और इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। आयन मंडल 100 से 400 किलोमीटर है और इसमें क्या होता है, गैसों के कण विद्युत आवेशित होते हैं। ठीक है, इसलिए आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करके वापस भेज देती है। तो आप जो मूवी टीवी देखते हो ये इसी मंडल की वजह से हो पाता है, हम लोग देख पाते हैं। वायुमंडल देखिए, आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, इसे वायुमंडल बाह्य मंडल कहते हैं। इस परत में वायु बहुत ही विरल है और धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो ये आप चार्ट देख लो, ये है ऊंचाई और तापमान में। तो आप देख रहे हो क्षोभ मंडल, इसको क्षोभ सीमा कहते हैं। मध्य मंडल, उसके बाद है रेडियो तरंगों की परावर्तित करती है। बाह्य मंडल, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम तथा जलवायु के प्रमुख जलवायु नियंत्रकों का वर्णन करो। तो देखिए, इसमें मौसम तथा जलवायु के प्रमुख तत्व में तापमान, दाब तथा पवन, आर्द्रता तथा वर्षण आएगा। जलवायु के तत्व स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें जलवायु नियंत्रक प्रभावित करते हैं। ये जलवायु नियंत्रक निम्नलिखित है। क्या क्या है जलवायु नियंत्रक? जलवायु को कौन नियंत्रित करता है? अक्षांश तथा सूर्य, स्थल और जल का वितरण, उच्च तथा निम्न वायुदाब पेटी, पवन, ऊंचाई, पर्वतीय बाधा, महासागरीय जलधाराएं और अन्य विभिन्न प्रकार के तूफान। पृथ्वी के विभिन्न धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है? तो तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो मैंने भी बताया आपको। अक्षांश, किसी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य ताप पर निर्भर करता है। सूर्य ताप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है ना। उत्तुंगता या ऊंचाई, वायुमंडल की पार्थिव विकिरण द्वारा निचले परत में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास के स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थित स्थानों पर तापमान क्या होता है? कम होता है। समुद्र से दूरी, वायु संहति और वायु राशि तथा महासागरीय जो धाराएं होती हैं ये भी जो है तापमान को क्या करती हैं? प्रभावित। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे और अपने फ्रेंड को शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के आप स्टूडेंट हो और आप देख रहे हो तो प्लीज़ स्टूडेंट आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये जो है आपको जो सीबीएसई बोर्ड के जितने भी पेपर हैं वो सभी पेपर मैं आप लोगों को करवाऊंगी। स्पेशली मैं आर्ट्स के पेपर करवाती हूँ, इवन साइंस के भी करवा रही हूँ। पहले मैं इसका कंप्लीट कराऊंगी, फिर मैं साइंस का करवाऊंगी। तो आप जैसे जानते हो कि न्यू पैटर्न के अनुसार आप लोग के लिए जो है मल्टीपल क्वेश्चंस हैं बोल रहा है, तो मैं वो आपको करवाऊंगी। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि जब जब मैं अपलोड करूँ आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।